जाओ बॉल उठाओ। भाई अब मैं बॉल कराऊंगा। बात छोटे साहब, बस मुझसे नहीं होगा, बहुत थक गई हूँ। देखा मैं कितना अच्छा खेलता हूँ, स्कूल में भी किसी से पूछ लेना। लगता है बड़े साहब आ गए। अब क्या होगा? तुम लोग ऐसा करो, वहां जाके छुप जाओ, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। नहीं, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम अटेंड कर लेना पार्टी। ज़ेब कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगा। शायद? क्या मतलब? अरे ये ले आ गया वो। ये देखे पापा। क्या ये? हमारे बेटे ने स्कूल क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया है। और पीटी सर ने कहा है कि क्रिकेट किट खरीद लेना। मुझे खेल कूद में नहीं, पढ़ने में बेस्ट स्टूडेंट का इनाम चाहिए। ये स्कूल वालों को क्या हो गया? बच्चों को पढ़ाने के बजाय खेलों में लगा दिया। लेकिन वो पढ़ाई में भी तो पोजीशन ही लेता है ना। पोजीशन सिर्फ एक ही होती है और वो होती है टॉप। मैं कल खुद जाकर बात करूंगा। बेटा पापा की बातों का बुरा नहीं मानते, आपके भले के लिए तो कहते हैं ना। मगर मैं भी तो इतना पढ़ता हूँ ना। और अच्छा पढ़ा करो ना, फिर आपकी और अच्छी पोजीशन आ जाएगी। जो बच्चा होशियार होता है वो खेल कूद और पढ़ाई में भी होशियार होता है। आपने मंथली रिपोर्ट देखी है बच्चे की? लेकिन उसके नंबर और बच्चों से ज़्यादा तो नहीं है। देखिए कम भी नहीं है, ज़ेब हमेशा ए ग्रेड से ही पास होता है। लेकिन मैं अपने बच्चे को A+A1 ग्रेड में देखना चाहता हूँ। देखिए, जो वक्त आप बच्चों के खेल कूद पर ज़ाया कर रहे हैं, अगर वही वक्त आप बच्चों की पढ़ाई में सर्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चों की सेहत के लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि हमें हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं है? आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजता हूँ, खेल कूद करने के लिए नहीं। फिर आप समझने की कोशिश करें, बच्चा जितना पढ़ रहा है सही पढ़ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर भेजा था ताकि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सके। आप तो उसको स्पोर्ट्समैन बना रहे हैं, मैं इसको स्पोर्ट्समैन नहीं बनाना चाहता। छोटे साहब जूस पी लें। मुझे नहीं पीना, ले जाओ इसे। अरे कैसे नहीं पीना? मुझे पता है आप अपने पापा से नाराज़ हो ना। पापा भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनते। सुनेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप पहले जूस तो पिए, फिर सोचते हैं। वो नहीं दिलाएंगे, मेरे पापा हैं, मुझे मालूम है। अरे आपको कैसे मालूम है? मैं आपको कह रही हूँ ना, पहले आप जूस ख़त्म करें। मेरे पास तरकीब है, वो आपको किट्स ज़रूर दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नफीस भाई आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा, ठीक हो? अब नफीस भाई कमाल बता रहा था कि ज़ेब ने स्पोर्ट्स में पहला इनाम हासिल किया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो यही वक्त अपनी पढ़ाई में लगाता तो क्लास में टॉप भी कर सकता था। लेकिन वो पढ़ाई में भी तो अच्छा है। अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा चाहिए। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से खेल कूद कर वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने फैसला किया है कि अब हमारा ज़ैब हॉस्टल में तालीम हासिल करेगा।
क्या मतलब, हॉस्टल? हाँ, वहीं पर पढ़ेगा और वहीं पर ही रहेगा। मेरे एक दोस्त का बेटा भी वहीं पढ़ता है। मंथली छुट्टी वाले दिन घर पर आ जाया करेगा, और नहीं तो हम उससे मिलने के लिए चले आया करेंगे। क्यों मेरा बेटा? नहीं पापा, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही रहूंगा। ये मशवरा किसने दिया है आपको? मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी। अगर ज़ेब बाबा चले जाएंगे तो घर की तो रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। जब पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएगा तो घर की रौनकें भी लौट आएंगी। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, ये मैंने बता दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चे का मूड खराब हो गया। देखा, मूड ख़राब हो गया पापा का। तुम जाकर अपना काम करो, जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात सुने, अभी से बहुत छोटा है, वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। वो अभी बच्चा है, उसको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है। तुम उसकी सपोर्ट क्यों कर रही हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। मैं भी बाप हूँ उसका, उसके अच्छे मुस्तकबिल और तालीम के लिए ये बात कर रहा हूँ। ये कहानी हमारे माशरे की जो ट्रेडिशन है उसकी अक्कास है। अगर आप जायज़ा लें तो तमाम माँ बाप, हमारी सोसाइटी में माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि उनके बच्चे उनकी वो जो चीज़ें वो हासिल नहीं कर सके उन गोल को हासिल करें, या वो तालीम वो जो हासिल नहीं कर सके वो तालीम बच्चे हासिल कर सकें। छोटे साहब, अगर आप चले गए तो हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, कहने दे पापा को जो कह रहे हैं। बड़े साहब बता रहे थे कि आवाज़ से पढ़कर बड़े आदमी बनकर निकलेंगे। मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी, मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं और मैं वहाँ चला जाऊँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर तो अकेले ही रहना पड़ता है और सारे काम भी खुद ही करना पड़ते हैं। बानो आंटी, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मगर फिर भी पापा पता नहीं क्या चाहते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम ना आपको कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है? तू मेरे पापा को नहीं जानता, वो मेरी मम्मा को मना लेते हैं। शुक्र है यार, मेरे पापा तेरे पापा जैसे नहीं हैं, वरना खेलने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती। बाजी एक बात बोलूँ, छोटे साहब चले गए तो घर कितना सूना हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? यार तुझे बताया नहीं था, मगर किसी को बताना नहीं। ठीक है, मुझे अपडेट कर देना। क्या बात है? आज तुम बहुत बुझी बुझी लग रही हो। आप ज़ेब को हॉस्टल ना भेजना प्लीज़। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ऐसे पढ़े कि लोग उसकी मिसालें दें? लेकिन ये भी तो सोचे ना कि ज़ेब हमारा इकलौता बेटा है। इसीलिए तो चाहता हूँ, ज़ैब हमारा इकलौता बेटा है, उसकी तालीम में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो हम घर पे एक से एक अच्छा ट्यूटर रख सकते हैं, आखिर हमारे पास किस चीज़ की कमी है? देखो, हर चीज़ हर काम के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो उसे घर पर नहीं मिल सकता। देखिए नफीस, मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उसको अपने से दूर रखकर खुश हूं? नहीं, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें कुछ तो कुर्बानी देनी ही होगी। तो फिर अभी रहने दें, अगले साल करवा दीजिएगा ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं बात कर चुका हूँ, अगले हफ्ते उसका एडमिशन करवाना है। अगले हफ्ते? बस एक हफ्ता? हाँ। नफीस, मेरी बात माने, एक दफ़ा और सोच लें आप। नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ, मेरा बेटा अगले 7 दिन में हॉस्टल में होगा। वो बहुत छोटा है नफीस, प्लीज़ मेरी बात मान लें, वो मेरे बगैर अभी नहीं रह सकता। तुम क्यों जिद कर रही हो?
अबे यार तू चला जाएगा ना तो मैं बोर हो जाऊंगा। यार मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा है ना, वो चाहते हैं कि मैं हर वक्त पढ़ पढ़ कर पागल हो जाऊँ। अबे तो तू एक काम कर, तू अपनी अम्मी को बोल, वो तेरे पापा को बोल देंगी, है ना। मैं तो अपनी अम्मी को बोल देता हूँ भाई, वो सीधा चुटकी बजा के पापा को मना लेती हैं। तू मेरे पापा को नहीं जानता, वो मेरी मम्मा को मना लेते हैं। शुक्र है यार मेरे पापा तेरे पापा जैसे नहीं हैं, वरना खेलने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती। अब देख, सबके पास मोबाइल है मगर मेरे पास नहीं है। और वैसे आजकल इतने अच्छे अच्छे गेम्स आए हुए हैं ना यार कि मज़ा आ जाता है। और मेरे पास तो 2 फ़ोन हैं। और पता है पापा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जब तुम मैट्रिक में टॉप करोगे फिर मैं तुम्हें फ़ोन लेके दूंगा, वरना तुम हर वक्त गेम खेलते रहोगे और पढ़ोगे बिल्कुल भी नहीं। अबे मेरे भाई, तो गेम भी तो खेलने के लिए बने हैं ना। और मेरे पापा पता है क्या कहते हैं, इससे दिमाग तेज़ होता है। अब ये देख, चल यार अब मैं चलता हूँ, पापा के आने का टाइम हो गया। चल ठीक है यार, मैं भी कल तेरे घर आऊँगा। चला, मैं तुझे नीचे तक छोड़ूंगा। चला, ये देख, ये दूसरा गेम है इसमें। ये ले मुझे। बाजी एक बात बोलूं, छोटे साहब चले गए तो घर कितना सूना हो जाएगा। बाजी आप छोटे साहब को नहीं जाने देना, आप बड़े साहब को समझाती क्यों नहीं कि वो ना जाने दे छोटे साहब को। सब कुछ तो कह के देख लिया मैंने, लेकिन वो भी तो ज़ेब के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। हाँ कहते तो साहब भी ठीक ही हैं। आंटी आप मेरे दोस्त को दूर भेज रही हैं, एक ही तो मेरा दोस्त है। पानी दो। जूस ला दूं? अभी सिर्फ पानी दे दो। अच्छा मैं लाती। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ेब आता जाता रहेगा। अम्मी, कमाल के भी तो अब्बू हैं, वो तो इसको कुछ भी नहीं कहते, बल्कि इसके साथ खेलते हैं और इसके नंबर भी मुझसे कम आते हैं। अच्छा ज़्यादा फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा तुम्हारे भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चल यार मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? यार तुझे बताया नहीं था, मगर किसी को बताना नहीं। 1-2 दिन में वापस, और हाँ अगर आना हो तो आ जाना, बैठ के गप्पे लगाएंगे। चल यार टाइम मिला तो आ जाऊंगा। वैसे भाई जहाँ का रहे हो कुछ एड्रेस तो बताओ। चल ठीक है। अच्छा ये लो, अगर मैं नहीं भी आया ना तो इस पे बात कर लेंगे। तुम क्या करोगे? अरे मेरे पास दूसरा फ़ोन है ना, और एक ही दिन की तो बात है। ये लो। और बाकी गेस्ट हाउस में कुछ जानने वाला है तुम्हारा? बलूगत की उम्र वो होती है जिसमें बच्चे के अंदर जिस्मानी तौर पर भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उसके जहनी तौर से, उसकी सोच में, उसके जज्बात में, हर चीज़ में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं। और ये वो टाइम होता है जब बच्चा जिस्मानी लिहाज से अपने अडल्ट के करीब करीब बराबर ख़ुद को महसूस करने लगता है। ऐसे टाइम में जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक चीज़ डेवलप होती है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी, यानी ख़ुद से चीज़ों को करना और अपनी बात को मनवाना और अपने ही सोच के अकॉर्डिंग चलने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा जाग जाती है। और बच्चे सिर्फ उसी सोच के तहत चल रहे होते हैं कि अब वो खुद से तमाम चीज़ों को कर सकते हैं, खुद से तमाम कामों को कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी सोच में यही डेवलप होता है कि अब जो एडल्ट यानी माँ बाप उनको जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनके राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं, उनके जो यानी उनके लिए नाजायज़ पाबंदियाँ लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बेटा किससे मिलना है और क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम ज़ेब है। मुझे मालूम है बेटा, आप आज रात यहाँ रुकोगे और कल फिर यहाँ से चले जाओगे। जी जी। आप बहुत समझदार हैं और ठीक जगह पर आए हैं। शुक्रिया। आओ मेरे साथ। और ये चीज़ खाओगे ना? ये लो ऐश करो। नहीं नहीं अंकल, मैं घर से खाना खा कर आया हूँ। ये खाना थोड़ी है, इसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप बिल्कुल आगे मुझे बता देना। ये लो, आओ मेरे साथ। आओ बेटा, ये है कमरा तुम्हारा, ठीक है? अब यहाँ पे तुम बैठो, कूदो, नाचो, कुछ भी है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? अब मज़ा आएगा पापा। ज़ेब, ज़ेब, सब खैर तो है ना? स्कूल से आकर पता नहीं कहाँ चला गया, तब से गायब है, मिल ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को तलाश किए बगैर यहाँ पर आ गया हूँ आपके पास? और अब तो उसे गायब हुए 6-7 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। आप सबसे पहले अपना लहजा सही करें। ज़ेब, 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 बानो। जी बाजी। जी बाजी। ज़ेब किधर है? ज़ेब अब अपने कमरे में होंगे, और कहाँ जाएंगे? कमरे में तो नहीं है वो। लेकिन बाजी स्कूल से आकर तो खाना खा के सीधा अपने कमरे में गए थे, उसके बाद मैंने देखा नहीं। अच्छा जाके देखो कहीं लॉन में ना खेल रहा हो, या फिर कमाल के घर पे पता करो। जी मैम, अभी देख कर आती हूँ। यहाँ किसी बच्चे को तो नहीं देखा आपने? श्रेया बाजी, श्रेया बाजी, श्रेया बाजी, ज़ेब आपकी तरफ आया? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। सब खैर तो है ना? स्कूल से आकर पता नहीं कहाँ चला गया, तब से गायब है, मिल ही नहीं रहा। अच्छा मैं कमाल से मालूम करती हूँ, हो सकता है उसे कुछ पता हो। जी जी जी। क्या नाम है तेरा? जी ज़ेब। घर से भाग कर आया है? नहीं मैंने घर से नहीं भागा। झूठ बोलता, तू घर से भाग कर आया है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर से नहीं भागा। चल ये तो थाने जाके पता चलेगा तू घर से भाग कर आया या नहीं। चल मेरे साथ थाने, चल। बाजी ज़ेब तो कहीं भी नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं है? कमाल के घर पे देखा तुमने? मैं खुद श्रेया बाजी से पूछ कर आई हूँ, वहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया वो? बगैर बताए तो कहीं पे भी नहीं जाता। चलो मेरे साथ देख के आते हैं उसे। सिद्दीका मत परेशान हो, आ जाएगा ज़ैब। क्या ज़ैब आपके पास भी नहीं आया? अच्छा ज़ीशान भाई, अगर वो आपके पास आ जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। उसका मतलब है नफीस भाई
कोई खबर नहीं? सब रिश्तेदारों से मालूम कर चुका हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आप परेशान ना हो, बैठिए। वो तो बगैर बताए कहीं पे भी नहीं जाता था। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं, तुम घर पर ही रहो, अल्लाह करे कि वो खुद ही घर पर आ जाए। सुरैया, तुम भाभी के साथ रहो, हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं। आइए। बच्चा स्कूल से आने के बाद गायब हुआ है? जी सर। तो फिर वो खुद ही अपने दोस्तों में गया होगा, आ जाएगा। लेकिन सर, वो कभी 1 घंटा भी बगैर बताए घर से गायब नहीं रहता। इंटरनेट का दौर है नफीस साहब, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। आप जाकर अजीज़ों और रिश्तेदारों में मालूम करें। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को तलाश किए बगैर यहाँ पर आ गया हूँ आपके पास? और अब तो उसे गायब हुए 6-7 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। आप सबसे पहले अपना लहजा सही करें। अगर बच्चा अगवा हुआ होता ना तो अब तक कॉल आ जाती। हमारे पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जाएं आप भी ढूंढें, हम भी देखते हैं, उम्मीद है मिल जाएगा। आप कम से कम बच्चे की डिटेल्स तो लिख लें। आप बाहर जाकर हेड मॉडल को लिखवाएं। नफीस साहब का 12 साल इकलौता बेटा ज़ेब स्कूल से आने के बाद खाना खाकर आराम के घर से अपने कमरे में गया और गायब हो गया। इलाके, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब हर जगह तलाश की, लेकिन ज़ेब का कुछ पता ना चला। ज़मीन खा गई आसमां। तलाश में नाकामी के बाद पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन वही रिवायती लापरवाही सामने आई। चूँकि अब तक अगवा के भी कोई शवाहिद सामने नहीं आए थे, लिहाजा पुलिस ने कच्ची रिपोर्ट दर्ज करके बच्चे को तलाश करने का मशवरा दिया। ज़ेब के वालिदैन गम से निढालते तो दूसरी तरफ ज़ेब का करीबी दोस्त, उनका पड़ोसी कमाल भी परेशान था। लिहाजा दूसरे दिन कमाल खुद तलाश में निकल खड़ा हुआ। यार, ज़ेब का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्या बताया था उसने? बस स्टॉप से उतर कर सीधा अनमोल गेस्ट हाउस। हाँ, मुझे उसको जाकर ले आना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल। हाँ, अबे काम होते ही बता दूंगा तुझे यार, टेंशन नहीं ले यार, बिल्कुल। हाँ, क्या काम है? वो ज़ेब यहाँ आया था, मुझे इससे मिलना है। यहाँ कोई ज़ेब नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। कोई नहीं है। ये फ़ोन तेरी समझ में नहीं आ रहा? बोल रहा हूँ निकल यहाँ से। नहीं, मैं तो ये फ़ोन। अबे जब तेरे को बोल रहा हूँ कि निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से, चल। अरे कुछ नहीं यार, बच्चा है यार, तंग कर रहा था काफ़ी यार। और तू सुना, काम कैसा चल रहा है? कहीं वो अगवा तो नहीं हो गया? तब भी कोई फ़ोन आना चाहिए था, कोई इत्तला आनी चाहिए थी। सर, यहाँ तो हज़ारों लोग आके ठहरते हैं, अब मुझे क्या पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जरा बच्चे तो लेकर आ। वो तो बहुत सीधा बच्चा था। हाँ, मैं भी इसीलिए परेशान हूँ। नफीस साहब इतनी सख्ती करते थे उस पर, बगैर बताए तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता उसका। कहीं वो अगवा तो नहीं हो गया? तब भी कोई फ़ोन आना चाहिए था, कोई इत्तला आनी चाहिए थी। कहाँ थे तुम? पापा, ज़ेब मुझे बता कर गया था। बता के क्या था? कब? कहाँ? वो जब जा रहा था तो मुझे बाहर मिला था और कह रहा था कि कहाँ जा रहे हो? यार तुझे बताया नहीं था। चल ठीक है। अच्छा ये लो। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है हमें थाने में इत्तला देनी चाहिए। अगर कमाल को कुछ हो गया तो? हर एक कुछ नहीं होगा,
मैं नफीस साहब को भी साथ ले जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, उनकी बीवी के पास चले जाओ और देखो उनसे कोई बात नहीं करना भी, ठीक है? ओके। चलो कमल, चलो आप। बेटा ये अगर बात आपको पहले से पता थी तो मुझे क्यों नहीं बताई? सर ज़ेब ने मना किया था और उसने कहा था कि वो कल वापस आ जाएगा। तो ज़ेब ने तुम्हें इतना तो बताया होगा कि वो घर से क्यों भागा? अंकल इसे हॉस्टल में दाखिल कराना चाहते थे। तुम्हें यकीन है बेटा वो शख्स उसी मोबाइल से बात कर रहा था जो तुमने ज़ेब को दिया था? जी सर, वही फ़ोन था। लेकिन सर उसको गेस्ट हाउस का एड्रेस कैसे पता चला? ये तो बात का मसला है। हमें सबसे पहले इस गेस्ट हाउस के मालिक को काबू में करना होगा। जी सर, फरमाइए कैसा आना हुआ आपका? ज़ेब कहाँ है? ज़ेब? ज़ेब कौन सर? जो तुम्हारे गेस्ट हाउस में आकर ठहरा था। सर यहाँ तो हजारों लोग आके ठहरते हैं। अब मुझे क्या पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं? तेरा बाप ज़ेब, जिसका ये फोन तू अपने बाप का माल समझकर इस्तेमाल कर रहा था। बता रहा है या जानून रसीद करूं? जाओ तुम गेस्ट हाउस की तलाशी लो। ठीक है सर। साहब वो तो जग्गू के पास है। मैंने तो खाली कमरा दिया था उसको। ये जग्गू कौन है और कहाँ मिलेगा? और उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे काम के लिए, इसलिए मैंने उसको कमरा। सर अंदर कोई बचा नहीं है। इसे ले चलो, चलो। दूसरी खेप कब मिलेगी? अरे सब्र कर, मिल जाएगी 1-2 महीने में। हाँ हाँ मुझे मालूम था तेरा ही फोन होगा। बच्चे तैयार हैं, माल लेकर जल्दी से आ जा। मंगू जरा बच्चे तो लेकर आ। भानु आंटी, भानु आंटी मुझे बचाया। अरे मेरा बच्चा, अरे पापा से दूर जाना चाह रहा था तो ले आई तुझे पापा से दूर। आगे बनारस आने वाला है, इतनी दूर चले जाएंगे कि तेरे पापा ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पापा से दूर जाना चाह रहा था। हाथ ऊपर करो, सबको। तेरी तो बहुत तलाश थी ना हमें। चलो सबके लेके चलो, हाथ ऊपर चलो, सबको लेके चलो बच्चों। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस के मुलाजिम इरशाद, मुलजिमा बानो, मुलजिम जग्गू बनारस को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मगवी बच्चे को बाजियाब करा लिया था। अरे बाबा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है, आप देख नहीं रहे? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे अच्छे से पता है आपका दिल क्यों नहीं चाह रहा। आप हॉस्टल नहीं जाना चाह रहे हैं ना, इसलिए। आप इतनी बड़ी हो गई हैं, पापा को नहीं समझा सकती? बेटा मैं पापा को तो नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ आपको जाने से रोक सकती हूँ। वो कैसे? एक तरीका है मेरे पास। जल्दी बताएं क्या है। देखो तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं बताऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा, बिल्कुल पक्का। देखो अगर पापा को पता चल गया ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और फिर तुम्हें तो हर सूरत हॉस्टल जाना पड़ेगा। अरे नहीं बताऊंगा, पक्का वादा कर रहा हूँ ना। ठीक है, तुम्हें भागना तो आता है? आता है। तो घर से भाग जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? अरे हमेशा के लिए थोड़ी कह रही हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। नहीं बाबा नहीं, मैं घर से नहीं भागूंगा। अरे बुद्धू, देखो जब एक दिन के बाद तुम घर आओगे ना तो सब घर वाले तुमसे प्यार करेंगे और फिर तुम्हारी बात भी मान लेंगे। और हाँ, मैं फिर कह दूंगा कि मैं हॉस्टल के डर से भागा था। ये बात तो मैं भी बोल दूंगी। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रुकूंगा कहाँ?
यहाँ आपको केस में दिखाई देगा कि बच्चा माँ बाप से बिल्कुल बागी हो रहा है, और उसकी वजह यही है क्योंकि बच्चे की जो कामयाबियाँ हैं माँ बाप के लिए वो अहमियत नहीं रखती, और माँ बाप के लिए जो चीज़ें अहमियत रखती हैं बच्चा उस तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो इस गैप को फ़ायदा उठाती है थर्ड पार्टी जो इस केस के अंदर हमें दिखाई देता है कि एक माइंड सेट है किडनैपर्स का। अगर आप किडनैपर्स के माइंडसेट का जायज़ा लें तो ये वो लोग होते हैं जो अपने से बेहतर स्टेटस के लोगों की तरफ निगाहें रख कर बैठे होते हैं और उनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो इसी नफ़रत को इस्तेमाल करते हुए ये किडनैपिंग का तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। देखो मम्मा तुम्हारी सो रही है, तुम जल्दी से निकलो, ठीक है? ये लो कुछ पैसे रखो। देखो किसी को बताना नहीं, समझ आ गई ना? और आप भी नहीं बताना किसी को। अरे मैं नहीं बताऊँगी, अब निकलो बस, जल्दी करो। तो अगर आप देखें तो किडनैपर्स की दोनों तरह से सेटिस्फेक्शन होती है। जब ये किसी प्यार करने वाले शख्स को उठाकर ले जाते हैं तो ये अमीर लोगों से या पैसा रखने वाले लोगों से एक तरह का इंतकाम ले रहे होते हैं, उसमें एक सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं कि हमने उन्हें साइकोलॉजिकली पेन दिया, और उसके साथ साथ फिर ये अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उनसे एक पैसे की डिमांड करते हैं, और उस पैसे को हासिल करके इनकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नागिन पाल रही थी मैं अपने घर में। ये तो नागिन से भी ज्यादा है। पापा मैं मारूं? नहीं बेटा, अब ये पुलिस का काम। ले जाओ इसे, बंद कर दो हवालात में। चलो बीबी चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बानो का ताल्लुक बुर्दा फरोश गिरोह से था। मुलजिमा ऐसे घरों में मुलाजमत तलाश करती जिसमें बच्चे मौजूद हों, फिर उनको वर्गला कर या किसी तरीके से गेस्ट हाउस पहुंचा देती थी, जहां से जग्गू बच्चों को हासिल करके फरोख्त कर दिया करता था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल को फरोग दें। अगर नफीस साहब जबरदस्ती अपनी मर्जी बेटे पर थोपने के बजाय उसे प्यार से समझाकर एतमाद में लेते तो शायद ज़ेब बानो जैसी औरत के फरेब का शिकार ना होता। इस शहर रोशनी पे अंधेरों का राज है, चोरों का, डाकुओं का, वडेरों का राज है, महफूज शहरियों का यहाँ मालो जा नहीं, लगता है दर्दमंद कोई हुक्मरान नहीं।